लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो फिर कुबेर कौन है? हमारे सारे काम शुभ होने के बावजूद हम परेशान क्यों रहते हैं? शुभ के साथ लाभ का कॉन्सेप्ट क्या है? कृष्ण जी सिर्फ सेवियर नहीं है, वो हमें इन्वेस्टमेंट भी सिखाते हैं। इंद्र देवता थे तो अपने स्वर्ग को लेकर इतनी चिंता में क्यों थे? अरे नहीं, मैं कोई आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर नहीं ले जाऊंगा। आप और हम मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब में ढूंढेंगे अमीर बनने का तरीका। चौंकिए मत, इन्हीं सवालों में छुपे हैं वो राज जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। हम सुनेंगे लक्ष्मी अलक्ष्मी की कहानी। बातें जरूर वेदों और पुराणों की होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट होगा आज का। आप समझेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, अपनी कमाई को और बढ़ाने का तरीका। आप सीखेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ क्यों जरूरी है चैरिटी। कितनी ही ऐसी कहानियां हैं जिन्हें बचपन में हमने सुना है, उनकी एक ही लर्निंग थी, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। जो भी कहानियां आपने आज तक पढ़ी होंगी उनसे आपने अच्छी लर्निंग तो ली होगी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये कहानियां आपको मनी कॉन्सेप्ट भी समझाएंगी। अब तक आपने लक्ष्मी जी को जिस रूप में माना, उस रूप के भी कई वेरिएंट हैं। मैं वादा करता हूं ये शो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे वेद और पुराण इतने रिच और हाई आईक्यू लेवल के हैं कि हमने अभी तक इनके कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। जैसे आपने ABCD सीखी तभी तो आप बोलना और लिखना सीख पाए। अब जब बचपन में आपने उन कहानियों को सुना तो उसी तरह मेमोरी के हिसाब से अपनी लाइफ में उतार लिया। अब नया क्या होगा? ये नया क्या होगा का जवाब है देवदत्त पटनायक की बुक हाउ टू बिकम अ रिच की इस बुक एक्सप्लेनेशन में। नमस्कार, आज हम कुकू FM पर इसी बुक पर चर्चा कर रहे हैं। पटनायक अपनी बुक में एक अलग कॉन्सेप्ट पर बातें करते हैं। टोटल 12 कहानियों के साथ बताते हैं कि हमें इन कहानियों से नया क्या सीखना है। जैसे मोक्ष है अपने सारे कर्जे उतार देना। आप जब पैदा हुए थे तभी से आप किसी न किसी के कर्जदार थे, यानी आप बैंक लोन का वेट मत कीजिए। जिस दिन आप पैदा हुए थे उसी दिन से आप पर कर्ज चढ़ गया था, उसे कैसे उतारना है पटनायक ये भी बताते हैं। वो कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, एक जगह नहीं रुकती, तो कभी भी लाइफ में ये ना सोचें कि आप लक्ष्मी को बांध लेंगे। देवताओं के राजा इंद्र ने भी कितनी कोशिश की, क्या वो लक्ष्मी को बांध पाए? नहीं। बुक कहती है खुद इंद्र इतने अनकंफर्टेबल थे कि उन्हें दिन रात स्वर्ग छीन लिए जाने का डर सताए रहता था। हम भी तो पैसे को लेकर कितने अनकंफर्टेबल रहते हैं। हमें दिन रात भर सताता है कि कहीं पैसा चला ना जाए। इसी डर से बस हम जमा करते रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी तो चंचल है, तो सोचिए क्या आप अपने पैसे के साथ सही कर रहे हैं? यकीन मानिए आगे आने वाले एपिसोड आपको चौंका देंगे। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसे मैं बेवजह की चीज समझता आ रहा था वो मेरे लिए बेहद काम की थी। कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है या हो चुका है। वादा करता हूं डेस्टिनी और कर्मा सच में आपको वहीं ले जाते हैं जो 3000 साल पहले वेदों और पुराणों में लिखा जा चुका है। दूसरी बात, हो सकता है कई किस्सों कहानियों से आप सहमत ना हो। पटनायक कहानियां बताते हैं, हमें मनी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, वेद पुराणों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। वो अपनी बुक में बताते हैं कि लालच बुरी बला नहीं है, लेकिन हमें तो सिखाया गया था कि लालच बुरी बला है। अब इसे जस्टिफाई भी करते हैं देवदत्त कि लालच क्यों बुरा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं फिर हाउ टू बिकम अ रिच की बुक एक्सप्लेनेशन को अपने नेक्स्ट एपिसोड से। इसमें मैं और आप मिलकर रिवील करेंगे उस रहस्य को जो मां पार्वती ने शिव जी को बताया, वो एक शब्द जिसे कहकर पार्वती ने शिव जी के सोचने का नजरिया बदल दिया। आपकी भूख यानी हंगर क्या है? खुद से सवाल कीजिए। मेरा एक घर हो अच्छा सा, मेरे पास गाड़ी हो, सक्सेस और अपनी तारीफ की भूख, अपने दोस्तों से ज्यादा पैसा कमाने की भूख, पूरी दुनिया घूम लेने का टारगेट, या ये कि आपके पास इतना पैसा हो कि दुनिया की ऐसी कोई चीज ना हो कि वो आप खरीद ना सके। अगर ये भूख ही ना रहे तो क्या कोई पैसा कमाने के बारे में सोचेगा? पैसे का कोई मोल ही ना रहे तो किस बात की हंगर और किस बात का लालच? जो सवाल मैंने आपसे किए उनमें से कुछ ना कुछ तो आप भी चाहते होंगे ही। अगर ऐसा ना भी हो तब भी फैमिली के लिए आपको फाइनेंशियली मजबूत होना जरूरी है। ये एक लालच है, तब भी इसे बुक के ऑथर देवदत्त पटनायक बुरा नहीं मानते। ऑथर कहते हैं इंडियन माइथोलॉजी हजारों साल पहले समझा चुकी थी कि रुपये की भूख बुरी नहीं है जब तक हम उसका फ्लो ना रोक दें। फ्लो रोक देना मतलब ग्रीड बढ़ाना। मुझे दुनिया से कोई मतलब है, मैं अपने में खुश हूं, मैं कोई चैरिटी नहीं करूंगा, मैं केवल अपने लिए सोचूंगा। ऐसा करना गलत है। मान लीजिए किसी ने ये डिसाइड कर लिया कि उसे एक लिमिट तक पैसा कमाना है। वो लिमिट है घर में लग्जरी की हर चीज का होना, एक बड़ी कार, एक बड़ा बंगला भी चाहिए होगा। इसके लिए उसे ज्यादा काम करना होगा, नए प्रोजेक्ट लेने होंगे और उन्हें टाइम पर पूरा करके देना होगा। हमारी नजर में ये किसी का लालच हो सकता है, उसकी पैसा कमाने की भूख लग्जरी की भूख है, लेकिन दोस्तों उसकी भूख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। उससे नीचे की कैटेगरी का इंसान भी कमा सकेगा। लालची होना बुरा नहीं है। अगर सभी अमीर लालची ना हो तो दुनिया में पैसा कहां से आएगा? किसी बिजनेसमैन का रुपया कमाने का लालच ही नौकरियां पैदा करेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट आता है। हाँ, अगर ग्रीड इस रूप में हो कि सिर्फ मैं कमाऊंगा और उन कमाए हुए रुपयों में से किसी को कुछ नहीं दूंगा, तब शुरू होंगी प्रॉब्लम्स। चलिए थोड़ा आसान करता हूं और समझाता हूं। गरीब सोचता है अमीर लालची है, मैं तो अपने कमाए पैसों से खुश हूं। यहाँ उसकी ग्रीड खत्म हो गई, उसकी गरीबी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। इस दुनिया में सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं है। आप 10 करोड़ खर्च करना चाहेंगे 1 मिनट में तो उसके भी ऑप्शन मौजूद हैं। घर, गाड़ियां, गहने, सिर्फ 1 मिनट में 10 करोड़ खत्म। लेकिन जब कमाने पर आए तो कितने दिन लगते हैं? महीनों, साल या कुछ साल या इससे भी ज्यादा? तो जरा सोचिए,
सभी लोग अमीर हो जाएं तो क्या होगा? इसका तो एक एग्जाम्पल भी है, चलिए जानते हैं। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला और साउथ अफ्रीका के जिम्बाब्वे पर कर्ज बढ़ा तो उन्होंने इस फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण नोट ज्यादा छाप दिए। अब हुआ उसका उलट, सभी अमीर हो गए, लोगों के हाथ में बेहिसाब पैसा पहुंचा तो उन्होंने जमकर खरीदारी की। अब डिमांड बढ़ गई तो मार्केट में प्रोडक्ट की कीमतें भी बढ़ने लगी। वेनेजुएला में तो एक पैकेट ब्रेड की कीमत लाखों तक पहुंच गई थी। महंगाई बढ़ती ही गई, दोनों ही देशों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ गई। ज्यादा नोट छापने से महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई। इसके पीछे फंडा ये है कि ज्यादा नोट छापे जाने से लोगों के पास पैसा भी ज्यादा पहुंचा और उनकी जरूरतें भी अचानक बढ़ गईं। इससे चीजें ज्यादा कंज्यूम होने लगी और प्रोडक्ट थे लिमिट में। फिर तो महंगाई बढ़नी ही थी, इसलिए हम सभी एक कैटेगरी में डिवाइड हैं। इसी से लाइफ सर्कल, इकोनॉमिकल सर्कल जुड़ा है। सोचिए, अगर कल से हिरण ही शेर का शिकार करने लग जाए तो क्या होगा? यही पैसे के साथ भी है। सबकी कैटेगरी डिसाइडेड है। सभी अमीर नहीं हो सकते, सभी गरीब नहीं हो सकते हैं। ऑथर भी इस लॉजिक को शिव, पार्वती और कामदेव की कहानी से जोड़ते हुए समझाते हैं। चलिए उस कहानी को जानने से पहले आप ये बताइए, कामदेव कौन है? सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने वाले देवता? नहीं, वो इससे कहीं ज्यादा हैं। कामदेव ग्रीड हैं, हमारी क्रेविंग्स हैं। उन्हीं से हमें एम्बिशन मिलता है। इंसानों में जलन पैदा होती है और यही जलन गरीब से अमीर बनने का सफर तय करती है। जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा वही तो कामदेव है, जो आप में ये सारी जिज्ञासाएं, लालच पैदा करते हैं। अचानक कामदेव की चर्चा करना जरूरी था क्योंकि वो भी एक मेन कैरेक्टर हैं जिनके जरिए आप और मैं जीतने की जिद करते हैं, सब कुछ पा लेने का खतरा मोल लेते हैं। चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। पार्वती जी चाहती थीं कि उनका विवाह शिव जी से हो। अब शिव ठहरे एकांत में निवास करने वाले और सांसारिक मोह से दूर रहने वाले। उन्हें तो भस्म पसंद है, प्रलय उनकी गोद में पलता है। खुश हो जाएं तो भोलेनाथ, रूठ जाएं तो रुद्रदेव। तो शिव तपस्या में लीन थे, उनका ध्यान पार्वती की ओर नहीं था। इधर कामदेव ठहरे प्रेम के देवता। वे मां पार्वती की तपस्या से खुश हुए और पहुंच गए भोलेनाथ की तपस्या भंग करने। कामदेव ने शिव शंभू पर पुष्प बाण चला दिया और तपस्या भंग कर दी। शिव अपने रौद्र रूप में आ गए और उनकी तीसरी आंख खुल गई। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती जी ने देखा और शिव जी से नाराज होकर वहां से चली गई। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, यू आर द डिस्ट्रॉयर। ये कहते ही पार्वती जी वहां से गायब हो गई। अचानक शिव जी को नजर आया, कामदेव के भस्म हो जाने के बाद दुनिया से भूख, लालच, वासना और जलन की भावना खत्म हो रही है। पौधे सूखने लगे थे, हिरणों ने घास चरना बंद कर दिया, शेर ने शिकार करना बंद कर दिया। पृथ्वी पर सभी लोग मरने लगे। ऐसे मानिए कि पृथ्वी पर प्रोडक्शन ही बंद हो गया। बचे तो सिर्फ पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। पृथ्वी पर भूत पिशाचों के साए नजर आने लगे, जिनकी भूख और लालच खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वे सिर्फ मजे के लिए लोगों को मारते और खा रहे थे। उन्हें ऐसा लालच था जो खत्म होना पॉसिबल नहीं था। ऐसा मंजर देख शिव भी चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि काम यानी कामदेव के बिना जीवन संभव नहीं। कामदेव कौन है? मैं पहले ही उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं। आप उन्हें सिर्फ सेक्सुअल डिजायर के देवता ना समझें। कामदेव वो हैं जो हमारी सारी दुनिया जीत लेने के लालच को बढ़ाते हैं। उनकी वजह से ही हम पागलों की तरह अपने टारगेट्स को पूरा करने में जुट जाते हैं। आपस में कंपटीशन शुरू हो जाते हैं, पैसा कमाने के और आगे बढ़ने के। अब शिवजी को समझ आ गया कि कामदेव को खत्म करने के बाद पार्वती जी ने उन्हें डिस्ट्रॉयर क्यों कहा। ठीक इसी तरह धन की भूख है जो अगर खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, कुछ नहीं बचेगा। देवदत्त समझाते हैं, अगर भूख नहीं होगा, पैसे का लालच नहीं होगा तो सब कुछ ठहर जाएगा। मार्केट की डिमांड बंद हो जाएगी, कोई खरीदने वाला नहीं रह जाएगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। ये भूख हमें आगे बढ़ने को मोटिवेट करती है। वो कहते हैं ये भूख हमें सभ्य बनाती है, लेकिन इस पर कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये हमें शिव पार्वती की कहानी के पिशाचों में बदल देती है। जो पर्याप्त मिलने के बाद भी भूखा रहता है वो गलत है। गरीब, मिडिल क्लास और रिच क्लास को पटनायक एक नई डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें गरीब माना जाता है। जो लोग पार्ट टाइम कुक रख सकते हैं वो मिडिल क्लास हैं। जिनके पास फुल टाइम कुक है वो लोग अमीर हैं। पटनायक कहते हैं अपने कपड़े धोना और उसे आयन करना गरीबी की निशानी है। जो लोग वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं वो मिडिल क्लास से हैं। जो इन सब चीजों के लिए एक फुल टाइम नौकर रख सकते हैं वो लोग रिच क्लास से बिलोंग करते हैं। काम ही हमें गरीब से अमीर तक का सफर तय करने के लिए मोटिवेट करता है। आप ग्रीड और अपने एम्बिशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। गरीब आदमी को एक अमीर आदमी लालची लग सकता है, अमीर खुद को एम्बिशियस मान सकते हैं। जबकि एक जॉब करने वाला इंसान खुद की सैलरी से खुश है तो वो ना तो ग्रीडी है ना एम्बिशियस। इसलिए लालच को अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है। अगर हम लालच और जरूरत के अंतर को समझें तो अगर ये डिमांड के रूप में बढ़ती जाएगी तो लोग अमीरों से इसे छीनने की कोशिश करेंगे। अमीर व्यक्ति में पैसे की भूख ही नहीं रही तो गरीब कहां जाएंगे। अमीर बनने की चाहत एकदम नॉर्मल है, इसमें किसी तरह का कोई लालच नहीं है। अगर ये लालच, ये भूख खत्म हो गई तो सोचिए पृथ्वी पर क्या होगा। चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं कि आप भी देवता कैसे बन सकते हैं।
तो प्रीवियस एपिसोड में हमने जाना कि लालच बुरी बला नहीं है और ना ही कामदेव सिर्फ डिजायर के देवता हैं। कहीं ना कहीं उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, बस हमारी क्यूरियोसिटी बनी रहे, जो कि जरूरी है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्यों जरूरी है हवन और यज्ञ। ऑथर ने यहाँ इस एपिसोड में 2 कैटेगरी बताई हैं, एक देवता है और एक है यजमान। देवता मतलब भगवान और यजमान यानी हम लोग, हम इंसान। इनके बीच की कड़ी है यज्ञ। जब आप यज्ञ करते हैं या कभी घर में होने वाले हवन में बैठे होंगे, आपके घर आए पंडित जी ने आपसे एक शब्द कहा होगा कि आपको अपनी इच्छा बोलते हुए कहना है स्वाहा। अब देखिए, ऑथर स्वाहा को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में पेश करते हैं। स्वाहा का मतलब है किसी को कुछ सर्विस देना या उसे किसी भी प्रकार का सामान देना, बदले में तथास्तु से पैसे लेना। यानी अगर हम यजमान बनते हैं तो देवता हमें स्वाहा के बदले कुछ न कुछ फल जरूर देते हैं। तो कभी हम देवता हैं जिनसे आपके करीबी रिश्तेदार ये होप रखते हैं कि बदले में आप कुछ न कुछ जरूर देंगे। यानी अगर हमने इस जीवन में इंसान के रूप में जन्म लिया है तो हमें देवता और यजमान दोनों का रोल निभाना होगा। पटनायक कहते हैं ये सिर्फ पैसे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बल्कि मदद को भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए इसे समझते हैं ब्रह्मा जी की कहानी से। ब्रह्मा जी को क्रिएटर कहा गया है, उन्होंने ही पूरी यूनिवर्स को बनाया है। हम सभी उन्हीं की ही संतानें हैं। ऑथर पटनायक ने ब्रह्मा जी की कहानी से गिव एंड टेक के कॉन्सेप्ट को समझाया है। जब तक हम बांटना या फीड करना नहीं सीखेंगे, हम बिजनेस मॉडल को आगे नहीं चला पाएंगे। आपको ब्रह्मा जी से जुड़ी वो कहानी तो याद होगी ही, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के अपने सभी बच्चों को खाने पर इन्वाइट किया। तो ब्रह्मा जी के इन्वाइट पर सभी संतानें यानी उनके बच्चे पहुंचने लगे। उन्होंने खाने से पहले एक शर्त रख दी, सब चाहे जितना खाएं लेकिन कोहनी कोई नहीं मोड़ेगा। अब सब टेंशन में कि बिना कोहनी मोड़े कोई कैसे खा सकता है, पर शर्त थी तो थी। सब एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। कुछ ने बिना सोचे खाने को जमीन पर गिराया और मुंह से चाट कर खाने लगे, वो पशु यानी एनिमल कहलाए। कुछ गुस्सा हो गए और शिकायत करने लगे, जो असुर कहलाए। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने ब्रह्मा जी को बुरा भला कहा और वहां से जबरदस्ती खाना लेकर चले गए, उन्हें राक्षस कहा गया। कुछ थे जिन्होंने खाना लिया और अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को खिलाना शुरू किया, इस होप में कि शायद खा लेने के बाद वो भी उन्हें इसी तरह से फीड करेंगे। इन्हें यजमान कहा गया। अब यहाँ समझना होगा कि हम यजमान की कैटेगरी में आते हैं। अगली कैटेगरी थी देवताओं की, जो एक दूसरे के सामने बैठे थे और बिना कोहनी मोड़े एक दूसरे को खिलाने लगे, वो कहलाए देवता। अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसे पटनायक धन से जोड़ते हैं, बताते हैं कैसे चलता है रूल ऑफ मनी। पटनायक बताते हैं पशु यानी एनिमल, राक्षस और असुर अपना खाना छीनकर या जमीन पर गिरा कर खाते हैं, उनका सिविलाइजेशन से कोई वास्ता नहीं है। अब बचे यजमान और देवता। हम भी अपनी लाइफ में 2 तरह के कैरेक्टर निभाते हैं, एक यजमान और एक देवता। देखिए, जब आप किसी को फीड करते हैं या कुछ देते हैं तो बदले में कुछ ना कुछ चाहते हैं, यानी एक्सचेंज की डिमांड रखने वाले हम यजमान हैं। सीधे सीधे समझें तो आपने किसी की मदद की तो आप जरूर चाहेंगे कि बदले में कभी जरूरत पड़ने पर आपकी भी मदद हो सके। अब बताते हैं आप देवता कैसे हैं। वो ऐसे हैं कि जब किसी हेल्प के बदले हेल्प मिलना तय हो, इसे पैसे के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो सर्विस के बदले पैसे मिला। अब यजमान और देवताओं के बीच की कड़ी को यज्ञ से डिफाइन किया गया है। हमें यह करना जरूरी है। वेदों और पुराणों में हमें यज्ञ और हवन की एडवाइस दी जाती है। इसके मायने हैं कि हम यजमान हैं और हमें ब्रह्मा जी की कहानी की तरह अपनी इच्छाओं को देवताओं से मांगना है। ठीक ऐसे ही बिजनेस मॉडल में हम कोई सर्विस या किसी भी तरह का कोई भी सामान देते हैं तो बदले में उनसे रुपये लेते हैं। जितनी अच्छी सर्विस उतना अच्छा पैसा। वहीं कभी कभी हम देवता होते हैं जो किसी के स्वाहा के बदले तथास्तु कहते हैं। आज के समय में यजमान को समझने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को देखिए। आपने बैंक को आज पैसा दिया, वो आपका था, लेकिन बदले में आपने चाह रखी कि कुछ दिनों या महीनों या सालों बाद उसका आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। देवताओं और इंसानों के रेफरेंस से पटनायक समझाते हैं लेन देन, बिजनेस यानी रिपे। आज हमने किसी से कुछ लिया और उसे समय पर लौटाया, यही सिविलाइजेशन में रहने का तरीका है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कैटेगरी पशु या राक्षस या असुर की होगी, क्योंकि सिविलाइजेशन में इन चीजों को ठीक नहीं माना गया है। चलिए इसे थोड़ा आसान करते हैं। एक पेन पेपर लीजिए और 2 टेबल बना लीजिए। एक में आप अपने देवताओं के नाम लिखिए जिन्होंने आपसे कुछ मांगा हो, और एक पर यजमान बना लीजिए जिनसे आपने कुछ मांगा हो। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। आप जिनसे कुछ पाने की उम्मीद करें वो आपके भगवान हैं, जो आपसे कुछ मिलने की उम्मीद रखे वही आपका यजमान है। इस कॉन्सेप्ट को बताते हुए बुक के ऑथर देवदत्त पटनायक कर्म से जातियों का बनना बताते हैं। वो कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में कास्ट में डिवाइड है। अगर कोई कास्टिज्म को आज भी सपोर्ट करता है तो वो इग्नोरेंस यानी अविद्या या ईगो यानी अहम के कारण ऐसा कह रहा है। वो कहते हैं वो वक्त गया जब क्षत्रिय को राज करने का अधिकार था, ब्राह्मणों को शिक्षा देने का, वैश्यों को बिजनेस करने का और शूद्रों को सर्विस प्रोवाइड करने का। अब सिर्फ 2 वर्ण हैं, शूद्र एम्प्लॉई और वणिक यानी बिजनेसमैन। लक्ष्मी जी के कॉन्सेप्ट से समझें तो जो सेवा करता है वो शूद्र है और जो किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो वणिक यानी बिजनेसमैन है। वो कहते हैं अब कर्म इंसान का वर्ण डिसाइड करता है। जैसे सर्व करने वाला शूद्र किसी भी जाति का हो सकता है। अगर कोई ब्राह्मण सर्विस प्रोवाइडर है तो कर्म से शूद्र है,
यानी वो किसी न किसी सर्विस से जुड़ा है। पटनायक आईटी कंपनीज और यहाँ तक कि पॉलिटिशियन को भी शूद्र बताते हैं, क्योंकि ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये तो हो गई देवता बनने की बात। अब हम देवताओं से ही और क्या बिजनेस स्ट्रेटजी सीख सकते हैं, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा नेक्स्ट एपिसोड। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। क्या होगा अगर किसी के बीच कोई कंपटीशन ही ना हो? यही बात हमें ऑथर इंद्र से भी सीखने को कहते हैं। इस एपिसोड में हमें पटनायक इंद्र की कहानी से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताते हैं। देवराज इंद्र हमेशा अपने स्वर्ग को लेकर चिंता में रहते थे। स्वर्ग उनसे छिन न जाए, इसके लिए उन्होंने कितनी ही बार धोखा भी किया और मदद भी मांगी। हम भी बिजनेस में क्या करते हैं, अपने बिजनेस को बचाने के लिए मदद लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट के जरिए कुछ न कुछ नया प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये भी तो कहते हैं कि मेरी सर्विस सामने वाले की सर्विस से लाख गुना अच्छी है। बुक के ऑथर पटनायक इंद्र की कहानी सुनाते हुए कहते हैं, देवराज इंद्र यानी देवताओं के राजा, जिसके पास हर वो चीज है जो आज के अमीर आदमी के पास हुआ करती है। वे बारिश के देवता हैं। पृथ्वी पर जब चाहें बारिश करवा सकते हैं। उनकी पत्नी शुचि, जिन्हें लक्ष्मी के समान कहा गया है, उनके पास ही स्वर्ग है, जिसकी इच्छा हम भी करते हैं। वो स्वर्ग इंद्र के आदेश पर किसी भी दिशा में घूम सकता है। उनके पास कई अप्सराएं हैं जो उनका मनोरंजन करती हैं। इंद्र वो हैं जो खुश हो जाएं तो बारिश कर सकते हैं। उनके पास इतना कुछ है कि पूरी दुनिया को बांट दें, फिर भी कोई कमी नहीं आएगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंद्र परेशान रहते थे। क्यों? उन्हें डर लगा रहता था कि उनसे कोई स्वर्ग ले न जाए। इसके लिए इंद्र ने वो सब किया जो एक बिजनेसमैन को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में शामिल करना चाहिए। जानते हैं आखिर इंद्र से हमें क्या सीखने को मिलता है। कहानी शुरू होती है राजा सगड़ से। कहते हैं उनके 60,000 बेटे थे और सगड़ ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। इंद्र को जब ये बात पता चली तो वे चिंता में पड़ गए। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं इंसान मुझसे मेरा स्वर्ग न छीन ले। इधर विष्णु जी ने भी इंद्र को बुलाया और कहा, आप सावधान रहें, अगर राजा सगड़ को यज्ञ में सफलता मिल जाती है तो आपको अपना सिंहासन गंवाना पड़ेगा। इंद्र ने इससे डरकर उनके यज्ञ में प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। जब आखिर में कोई जतन काम न आया तो उन्होंने एक नया आइडिया सोचा। उन्होंने विश्वामित्र को मोहरा बनाया। इंद्र ने विश्वामित्र की गुफा में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छिपा दिया था। राजा सगड़ के बेटों ने जब घोड़े को वहां बंधा पाया तो उन्होंने घोड़ा चुराने का अपराधी विश्वामित्र को ही समझ लिया और उनको काफी अपमानित किया। परिणाम स्वरूप ऋषि को क्रोध आ गया और फिर उन्होंने अपनी आंखों से निकली ज्वाला से राजा सगड़ के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा इंद्र ने धोखे से ही सही लेकिन अपना स्वर्ग बचा लिया। ठीक ऐसे ही बिजनेस है। आपको हमेशा हर जगह नजर रखनी होती है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करनी होती है। जैसे इंद्र के विश्वामित्र को वो कस्टमर बनाया जिनका उनके स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं था। अब जरा अपने बिजनेस को देखते हुए सोचिए। इंद्र ने अपने कंपेटिटर्स को खत्म करने के लिए नए नए आइडिया लगाने शुरू किए। इंद्र किसी हाल में नहीं चाहते थे कि उनसे स्वर्ग छीन लिया जाए। ऐसे ही आप सोचिए, आपके बिजनेस में कंपेटिटर के रूप में सगड़ राजा कौन है और ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो आपके लिए विश्वामित्र की तरह आपकी मदद कर सकते हैं। हमेशा इन चीजों को याद रखें। कंपटीशन का डर और डिमांड की कमी हमारे सिंहासन यानी बिजनेस को इंद्र की हालातों की तरह लगातार परेशान करती रहती है। इसलिए हम हमेशा अनसेफ फील करते हैं जब हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को बदल दिया जाता है, या फिर जब हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की कोई मांग नहीं होती है तो हमें पैसे का नुकसान होता है। इंद्र की इंपॉर्टेंस भी तब तक है जब तक वे बारिश करते हैं। ठीक वैसे ही हमें भी रेलेवेंट बने रहना होगा। और जब हमारे बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं होता, हमेशा हमारी ही डिमांड रहती है, तो हम इंद्र की तरह सेल्फ ऑब्सेस्ड, घमंडी और ज्यादा डिमांड पर सप्लाई धीमी कर देते हैं। वक्त आने पर ये चीजें हमारे खिलाफ जाती हैं। यही कारण है कि मोनोपोली खत्म हो जाती है। कंपटीशन हमें बनाए रखता है। हम एक्टिव रहते हैं और नया करने की सोचते हैं। घटती डिमांड का डर हमें सतर्क रखता है, हमें बेहतर मार्केटिंग करने और अपने स्किल्स को बढ़ाते रहने के लिए मजबूर करता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आपके बिजनेस में ऐसा टाइम आया कि आपके कंपेटिटर आपसे ज्यादा या बेहतर सर्विस प्रोवाइड कराने लगे हैं, या हुआ ये कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को बेचने लगे जिसकी अब मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, जैसे कीपैड वाला मोबाइल, या आपके बिहेवियर से आपने अपने कस्टमर्स को इतना परेशान कर दिया हो कि वो आपसे कुछ लेना ही ना चाहते हो। अब बिजनेस चलाने के लिए आप साम दाम दंड भेद का यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ इंद्र की तरह धोखा नहीं करना है। आप एक हेल्दी कंपटीशन के जरिए भी अपनी कंपनी और बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मालूम करिए इंटरनेशनल मार्केट के क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्या पॉसिबल है कि वो ट्रेंड आप इंडिया में लेकर आ सके? दोस्तों, जरूरी नहीं हर चीज धोखे से ही जीती जाए। आप लक्ष्मी जी को पास रखना चाहते हैं तो वो सब आइडियाज अपनाइए जिनसे वो खुश होती हैं। जरूरी है समझना कि आखिर हमारे वेद हमसे चाहते क्या हैं। ये सोचिए कि लोग अब क्या खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। आप अपने बिजनेस को देखिए, कंपेयर कीजिए कि जो आपसे आगे निकल रहा है उसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी। वो कस्टमर से कैसे बात कर रहा है, क्या उसके पास वही चीजें हैं जो आप बेच रहे हैं, या फिर उसकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। मालूम कीजिए जो आप बेच रहे हैं क्या वो असल में लोगों की जरूरत की चीज है। आप गंजों के मोहल्ले में कंघी नहीं बेच सकते, या फिर स्मार्टफोन के जमाने में कीपैड वाला मोबाइल। लोगों की डिमांड और अपने प्रोडक्ट में आपको बदलाव करते रहना होगा। इंद्र भी अपने मजे में लगे रहे। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। उनको मोनोपोली का घमंड था। उन्होंने अपने एडवाइजर की बातों को भी इग्नोर किया। आपको ये बात समझनी होगी कि जब तक हमारे पास पैसा आ रहा है हम इंद्र की तरह हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों के लिए, अपने बिजनेस के लिए अच्छा कर रहे हैं। हम वो चीज प्रोवाइड कराने में सक्सेसफुल हैं जो आज की डिमांड है। लेकिन याद रखिए, राजा सगड़ और विश्वामित्र हर किसी की लाइफ में है।
जो आपके बिजनेस के लिए खतरा बन सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड में जाके कर्ज को वेदों के जरिए अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, हमें इस शो की शुरुआत में आपसे कहा था कि जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन से आप पर लोन शुरू हो गया था। आप इस दुनिया में आए हैं तो किसी न किसी के कर्जदार हैं। कहीं ना कहीं इसी लाइफ में आपको उनका कर्ज चुकाना ही है। मैं बैंक लोन की बात नहीं कर रहा, वो तो आप लेंगे ही। इसको बुक के ऑथर देवदत्त ऐसे समझाते हैं, कर्ज जितना जरूरी है, कर्ज यानी जिम्मेदारियां, और जब तक जिम्मेदारी नहीं आती इंसान समझदार नहीं होता। अब कर क्या है, ये हमें मजबूर करता है कि हम पैसे कमाएं, ज्यादा से ज्यादा कमाएं, ताकि हम अपनी फैमिली को खुश रख सकें। कर्जा हमें दूसरों से आगे निकलने की इंस्पिरेशन देता है। ऑथर पटनायक इसे एक बात से समझाते हैं, खर्च करके आप पैसा नहीं खो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डेट ही तो बनेगा। इसे तो आपको कमाते हुए ही चुकाना है। अगर आप कमाई नहीं करते तो फिर आप इन पैसों को खोना शुरू कर देते हैं। यानी आप सिर्फ कर्जा ही लिए जाएं और कमाने की ना सोचें तो वो गलत है। मतलब साफ है, कर्ज होना भी आपको कमाने को मजबूर करता है। सोचिए, अगर आप पर जिम्मेदारियां ना हो तो आपकी कमाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। पटनायक बिजनेस मॉडल से धर्म के रास्ते पर चलने की भी सीख देते हैं। वो उस कर्जे के बारे में चर्चा करते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। वो आगे कहते हैं, जिस दिन हम पैदा हुए थे उसी दिन से कर्जे में हो गए थे। जब हम कमाने की सोच रहे थे उससे पहले ही हम पर कर्ज हो चुका था, और ये आपके साथ नहीं सभी के साथ होता है। पटनायक इस बिजनेस के नजरिए को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अगस्त्य ऋषि की कहानी के जरिए आज के माहौल को समझाने की कोशिश की है। इस दुनिया में जो भी इंसान जन्म लेता है वो अपने पेरेंट्स, गुरु, धरती और धर्म का कर्जदार बन जाता है। जब तक ये 5 डेट वो चुका नहीं देता तब तक जन्म मरण के बंधन में बंधा रहता है। अब जरा इस बंधन को समझते हैं। सबसे पहले माँ का कर्ज चुकाने के लिए कन्यादान करना चाहिए। अपनी बेटी का कन्यादान तो सभी करते हैं, लेकिन किसी और की बेटी का कन्यादान करेंगे तो डेट उतरेगा। इसके लिए आपको मजबूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के नाते हमें इस कर्ज को उतारने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, पिता से ही जन्म होता है, पिता पालनहार होता है, इसलिए पिता का कर्ज चुकाने के लिए हमें भी संतानें पैदा करनी होंगी, उन्हें फीड करना होगा। इसके साथ साथ ही आपकी पत्नी का कर्ज भी आप पर चलता रहता है, जिसे आप कमाकर या जीवन भर साथ देकर पूरा करते हैं। लाइफ में आप जिससे भी सीखें वो आपका गुरु है, और उसी का कर्ज चुकाने के लिए आपको औरों को भी एजुकेट करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप स्कूल में पढ़ाने ही लग जाएं। आप लोगों को वो सिखाएं जो आप जानते हैं। बुक में ऑथर पटनायक ने धरती यानी अर्थ और धर्म का कर्ज चुकाने की बात भी कही है। अब धरती और धर्म का कर्ज कैसे चुकाएंगे वो भी जान लीजिए। चैरिटी कीजिए, गरीब की मदद कीजिए, टाइम पर टैक्स भरिए और जरूरतमंद को देवता की तरह खाली हाथ नहीं जाने दें। यही धर्म और अर्थ का कर्ज है। इसके बाद ऑथर फिर ले चलते हैं हमारे वेद पुराणों की तरफ, जो हमारा जन्म से ही कर्जदार होने के कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। इसे उन्होंने ऋषि अगस्त्य की कहानी से समझाते हुए बताया। ऋषि अगस्त्य ने एक रात सपने में अपने पूर्वजों को देखा। उन्हें पूर्वज नरक में उल्टे लटके दिखाई दिए, जो रो रहे थे और कह रहे थे कि तुमने अच्छे काम तो किए, लेकिन हमारा कर्ज नहीं चुकाया। हमने तुम्हें जन्म दिया, हमने तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें खिलाया, तुम्हें रहने को छत दी, तुम्हें पढ़ाया। अब हमारा जो एहसान है, जो कर्जा है, उसे तुम्हें इसी जन्म में चुकाना है। अगस्त्य ऋषि ने सोचा कि उन्हें एक बच्चा गोद लेना चाहिए ताकि वो अपने पूर्वजों का ऋण चुका सके। उन्होंने मालूम करना शुरू किया और कई लोगों से मिले, लेकिन सवाल था कि ना तो उनके पास कोई पैसा था, ना ही घर, और ना कमाने का कोई सोर्स। फिर वो उस बच्चे को कैसे पालते? किसी की एडवाइस पर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। वे राजा के पास गए और लोपामुद्रा का हाथ मांगा। राजा जानते थे कि ऋषि को मना किया तो उनके लिए जान का खतरा है। ऐसे में उनकी जान बचाने के लिए लोपामुद्रा ने ऋषि अगस्त्य से शादी करने की हामी भर दी। अब सवाल था वो कर्ज चुकाने का जिसे लेकर ऋषि ने शादी करने की सोची थी। जब लोपामुद्रा ने उनसे कहा, मैं आपके साथ आई हूं, लेकिन मुझे वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे मेरे पिता ने किया, महल, सोने का बिस्तर, धन दौलत। देखिए, लोपामुद्रा एक जरिया बनी थी जिसके जरिए ऋषि अगस्त्य को यह मालूम चले कि उन्हें अपनी लाइफ में जरूरी कर्जों को चुकाना ही है। तो लोपामुद्रा की बात मानकर ऋषि चल पड़े। लोपामुद्रा ने जो चीजें मांगी थी उसके लिए ऋषि ने लोगों से हेल्प मांगी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। उन्हें किसी ने अतापी वातापी के बारे में बताया, जिनके पास बहुत सारा सोना था। अब वे पहुंचे अतापी वातापी के पास। पहुंचते ही उन्होंने दोनों राक्षसों से उनका सोना मांगा, जो उन्होंने यहां से गुजर रहे शरीफ लोगों को मारकर इकट्ठा किया था। दोनों असुरों ने कहा, बिल्कुल ऋषि, हम आपको सोना देंगे, लेकिन आपको हमारे यहाँ भोजन करना होगा। आपको मालूम ही होगा, अतापी वातापी दोनों ऐसे राक्षस थे जो ऋषियों को मारकर खा जाते थे। वो ऋषियों को भोज पर बुलाते और उन्हें खा जाते थे। इनको गैस्ट्रिक डीमन भी कहा गया है। तो जैसे ही ऋषि वहां पहुंचे और भोजन करने के बाद थोड़ी देर आराम करने लगे, तभी अतापी ने वातापी को आवाज लगाई, जो खाना शुरू करने से पहले ऋषि के पेट में पहुंच चुका था। वो बाहर आने ही वाला था कि ऋषि ने पेट में हलचल महसूस की और अपनी ताकत से वातापी को पचा लिया, यानी उसे पेट से बाहर ही नहीं आने दिया, उसे वहीं खत्म कर दिया। अतापी अपने भाई की मौत पर बहुत रोया, लेकिन कुछ न कर पाया। इधर ऋषि ने अतापी से आधा सोना मांगा और घर की ओर चल दिए। उन्होंने सब लाकर लोपामुद्रा को दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना कर्ज उतार लिया। इसके बाद ऋषि को एक बेटा हुआ, जिसने उन्हें काशी दर्शन कराए और उस बेटे ने भी अपना कर्ज उतारा। काशी में ही कोतवाल के रूप में उनकी मुलाकात भैरव से हुई।
उन्होंने ऋषि अगस्त्य को इस कर्ज के बारे में बताया जिसे मोक्ष कहा गया है। तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा दोस्तों? हमें किसी भी डेट को चुकाने के लिए लक्ष्मी चाहिए। ऐसे में बुरा नहीं है कि हम कमाएं, लालच करें, रिस्क लें और आगे बढ़ें। पटनायक साबित करते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं तो ये सारे कर्जे हमें चुकाने ही होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनके पास बेशुमार दौलत है उन्हें कर्जा चुकाने की जरूरत नहीं। वो भी किसी न किसी तरह इसी जन्म का कर्जा चुकाते हैं। एक बात और है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसे रुपया पैसा अपनी विरासत में मिला है उसे किसी तरह का कर्ज नहीं चुकाना है। दोस्तों, उन्हें भी कर्ज चुकाना पड़ता है। उन्हें लगता है कि फैमिली से जो विरासत में है उसके बाद उनकी लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसी किस्मत की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जो लोग विरासत में लक्ष्मी साथ लाए हैं उन्हें अपनी फैमिली के हर ऑर्डर को फॉलो करना होता है, यानी उन्हें बंधनों में रहना होता है। चलिए ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे किस्मत वालों को उन लोगों से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है जिनसे वो प्यार नहीं करते हैं। यहाँ उनकी मर्जी बिल्कुल नहीं चलती और उन लोगों से दोस्ती करने को कहा जाता है जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं, और उन फंक्शन का हिस्सा बनना पड़ता है जहाँ वो कभी नहीं जाना चाहते हैं। इतनी अमीरी के बावजूद भी वे खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। वे बच नहीं सकते। ये है विरासत में मिली संपत्ति की कीमत। चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी फ्यूचर की लक्ष्मी के बारे में। सेविंग का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। एक ऐसी मिसाल से जो हमें मजबूर कर दे कि हम सेविंग जरूर करें। हाँ, आपको इंटरनेट पर ऐसे कई मिसाल देने वाले गुरु मिल जाएंगे, लेकिन वेद बहुत पुराने हैं। वेद एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसका लिखा सनातन सत्य है, और उन्हीं के जरिए हम आपको इस एपिसोड में सिखाएंगे कि कैसे आपको अपने पैसे को मैनेज करना है। खर्च करने से पहले जिसने बचाना सीख लिया उसके लिए फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी नहीं आने वाली। यहाँ भगवान कृष्ण की कहानी से सीखने को मिलता है, पहले बचाएं बाद में खर्च करें। पर हम करते इसके ऑपोजिट हैं। हम इंसान एक जैसे हैं, एक जैसी सोच रखते हैं। मैं खुद सैलरी आते ही सबसे पहले कहाँ खर्च करनी है इसकी प्लानिंग कर लेता हूँ। हम सभी एक जैसे हैं, पहले हम खर्चे की प्लानिंग कर लेते हैं। अब जिस कहानी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी यही आदत सुधारने में हेल्प करेगी। हम सीखेंगे कि खर्चा करने से पहले हमें अपनी सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए। तो कहानी है उस समय की जब अपना सिंहासन बचाने के लिए इंद्र ने कृष्ण जी की मदद ली। कृष्ण जी ने असुर का वध करते हुए इंद्र को दोबारा उनका स्वर्ग लौटा दिया। इसके बाद इंद्र ने श्री कृष्ण से कहा, आपने मेरी मदद की, बदले में आप क्या चाहते हैं? कृष्ण जी ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। तभी सत्यभामा ने उनसे कहा, आप पारिजात का पेड़ द्वारका के लिए मांग लीजिए। कृष्ण ने इंद्र से अपनी इच्छा जताई, लेकिन इंद्र ने मना कर दिया और कहा, आप इसके अलावा कुछ भी मांग लीजिए, ये स्वर्ग का है और मैं आपको इसे द्वारका ले जाने नहीं दे सकता। इन इंसिडेंट के बाद कृष्ण ने सोच लिया कि पहले वो कुछ भी देने से पहले या हेल्प करने से पहले उसके बदले में क्या मिलने वाला है इसका डिस्कशन जरूर करेंगे, यानी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। इसके बाद दिन गुजरते गए और एक दिन वो द्वारका के अपने महल में बैठे थे। उन्हें मालूम चला उनसे मिलने उनके दोस्त सुदामा आए हैं। कृष्ण जी को एक्सचेंज का रूल याद था। उन्हें मालूम था कि बदले में उन्हें कुछ न कुछ लेना है। उन्होंने सुदामा का वेलकम किया और एक सवाल पूछा। कहा, इतनी दूर से आए हो दोस्त, इतने दिनों बाद मिले हो, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा गरीब थे, कुछ दे नहीं सकते थे। जेब टटोली तो मुट्ठी भर चावल निकले। सुदामा ने वही कृष्ण को थमा दिए। इधर सत्यभामा जानती थी कि कृष्ण ने सुदामा से मांग कर खुद को ही कर्जदार बना दिया है। सुदामा के पास जो कुछ था उसने दे दिया, और अगर अब सुदामा ने सब कुछ मांग लिया तो कृष्ण जी को उन्हें कर्जदार के नाते सब कुछ देना ही पड़ेगा। उन्होंने कृष्ण जी से सवाल किया, आपने सुदामा से मांग तो लिया, उनके पास जो कुछ था वो पूरा दे दिया, लेकिन तब क्या होगा जब सुदामा आपसे मांगने आएंगे? क्या आप राजा हरिश्चंद्र की तरह सुदामा को सब कुछ दे देंगे? तो आगे हमारा क्या होगा? क्या द्वारका, ये राजमहल, ये धन दौलत सब चला जाएगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। अगर ये सब चला भी गया तब भी फ्यूचर का इंतजाम मेरे पास है। हमारे पास धरती है, उस पर रहने वाली गौ माता है, मैं गोपालक हूँ और गोकुल हमारा है, तो चिंता किस बात की? सत्यभामा बोली, वो सब ठीक है, लेकिन सोचिए अगर गाय ने किसी दिन दूध देना बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे? कृष्ण जी कुछ सोचते हुए बोले, हमारे पास गाय का दिया हुआ घी है, मक्खन है, छाछ है, जिसे भविष्य के लिए हमने बचा कर रखा था। उनसे भी तो काम चल सकता है, उसी से हमारी डेली की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। सत्यभामा फिर भी न समझ पाई। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया, आपको याद है माँ यशोदा ने मुझे कितनी बार डांटा है कि सारा दूध ना पी जाना कृष्ण। क्या वे मुझे दूध नहीं देना चाहती थी? नहीं, वे भविष्य का सोचती थी। कुछ आज के लिए बाकी बचे दूध से छाछ, घी और मिठाई बनाई जाएंगी, ताकि फ्यूचर में कोई समस्या आए तो हम उससे निपट सकें। यानी अगर किसी दिन गाय दूध न दे तब भी हम छाछ, घी और मिठाइयों से काम चला सकें। कृष्ण ने आगे कहा, माँ यशोदा कहती थी कि गाय से सीखना चाहिए कि कुछ दूध अपने बछड़े के लिए भी बचा लिया जाए और थोड़ा सा हमारे लिए भी बचाया जाए। तब मुझे समझ आया कि क्यों गांव वाले गाय को वर्तमान लक्ष्मी और माँ यशोदा को भविष्य लक्ष्मी कहते थे। कृष्ण जी के लिए सत्यभामा भविष्य लक्ष्मी थी, जिन्होंने उनसे ये सवाल किया। भविष्य लक्ष्मी होने के नाते सत्यभामा के सभी सवाल जायज थे। कृष्ण की पत्नी सत्यभामा एक अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी।
उन्हें बचपन से लक्ष्मी के बारे में समझाया गया था। वो जानती थी कि कैसे कमाना, खर्च करना, शेयर करना और सेव करना है। वो कृष्ण की आय के साथ साथ उसकी बचत का भी ख्याल रखती थी। जिस प्रकार पार्वती शिव की मंगला थी, जो लक्ष्मी को उनके घर लाती थी, सत्यभामा कृष्ण जी की मंगला थी, जो लक्ष्मी को उनके घर लाती थी। सत्यभामा बचत का मूल्य जानती थी। उनका मानना था कि लक्ष्मी का सारा भाग हमने आज ही खर्च लिया तो भविष्य के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ऐसे में भविष्य लक्ष्मी और वर्तमान लक्ष्मी को हमें समझना होगा। द्वारका में कृष्ण कुछ भी खाने से पहले सत्यभामा को खिलाते थे। वे जानते थे कि यह भविष्य लक्ष्मी है, जिसे हमेशा अपने पास रखना बेहद जरूरी है। ठीक इसी तरह हमें फ्यूचर की प्लानिंग पहले ही कर लेनी चाहिए। आज जैसे ही पैसा आया तो हम सबसे पहले प्रेजेंट जरूरत के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं सैलरी आए तो फोन ले लूं, सैलरी आए तो कार ले लूं। कभी ऐसा सोचा कि सैलरी आए तो पहले सेव करूं, फिर आगे की प्लानिंग? बचत का नियम सरल है, पहले बचत करें, बाद में खर्च करें। जैसे ही आपके हाथ में या आपके बैंक खाते में कोई आय आती है, 10% या 20% या यहाँ तक कि 50% बचत के लिए अलग रख दें और बाकी का यूज कर्ज चुकाने, मौज मस्ती करने और दान देने के लिए करें। सेविंग्स आपके फ्यूचर को सेफ रखने का पेमेंट है। सबसे पहले आपको खुद को सिक्योर करने के लिए सेविंग करनी चाहिए। अब दोस्तों, आप फ्यूचर लक्ष्मी के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन अपने प्रेजेंट टाइम के धन के बारे में आपको कितनी जानकारी है, ये समझने के लिए सुनिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड। धन के लिए लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो धन के देवता कुबेर की क्या कहानी है? क्या उनके पास भी बहुत सारा धन है? फिर उन्हें उस तरह से क्यों नहीं पूजा जाता जैसे लक्ष्मी को पूजा जाता है? ऑथर देवदत्त पटनायक इस बात को समझाते हैं। पैसा कैसे कमाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां इज्जत से पैसा कमाया गया हो। तो कुबेर के धन का क्या सीक्रेट है? कुबेर के पास धन तो है, लेकिन उनका कमाने का तरीका गलत है। उनके पास जो पैसा है वो लूटा हुआ है। वे देने में विश्वास नहीं करते, वे लेने में और इकट्ठा करने में विश्वास करते थे। उनके पास जो भी दौलत थी उसे उन्होंने नागों से इकट्ठा किया था। उनकी सेना नागमणि इकट्ठा करती और कुबेर उसे अपने खजाने में जमा कर लेते थे। अब देखिए ऐसे पैसे का क्या होता है। कुबेर के सौतेले भाई रावण ने उनसे लंका छीन ली। इसके बाद रावण के साथ क्या हुआ? उसका पैसा कैसा था? वो भी कोई मेहनत से कमाया पैसा तो था नहीं। वो भी बांटने में नहीं, सिर्फ पैसा जमा करने में लगा रहता था। सोने की लंका और न जाने क्या क्या। फिर हुआ यही, रावण से राम जी ने लंका छीन ली। देर से ही सही, लेकिन लंका का राजा बना विभीषण। विभीषण वो थे जिन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया। वो बांटने में विश्वास रखते थे। अब इसे समझने की कोशिश करें तो लक्ष्मी जी के साथ एक कहानी जुड़ी है। वो चंचल हैं, कभी भी एक जगह नहीं ठहरती, यानी पैसे का रोटेशन जरूरी है। आप अगर पैसे को एक जगह रोक लेंगे तो वो कभी बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप उसे कहीं ना कहीं खर्च भी करें। कहीं दान दें तो कभी किसी जरूरतमंद को उसकी मदद के लिए दे दीजिए। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी लक्ष्मी जी को बांध नहीं सकता। जैसे रावण और कुबेर की कहानी में हुआ, उनका पतन हुआ, या तो वे मर गए या फिर उनके पास कुछ नहीं बचा। तो हम तो इंसान हैं और चोरी किए गए धन में कहीं ना कहीं किसी न किसी का बुरा हुआ है। ऐसे में ऐसी दौलत ठीक नहीं। कुबेर अपने पैसे को स्टोर कर लेते थे, बांटने में उनका कोई विश्वास नहीं था। इसे और समझने के लिए आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप कुछ सवालों को अपने आप से कीजिए। क्या आपको लगता है कि आपका बॉस आपका सिर्फ फायदा उठाते हैं, या कभी आपको आगे बढ़ने का और डेवलपमेंट का मौका देते हैं? अगर सिर्फ फायदा ही उठा रहे हैं तो उनका पैसा कुबेर की दौलत की तरह है। अगर ऐसा नहीं है तो वो धन लक्ष्मी है। आप खुद से सवाल कीजिए, क्या आपने कभी अपने ड्राइवर या काम करने वाली हाउस हेल्पर को ज्यादा काम करने के लिए टॉर्चर किया? मतलब ज्यादा काम करा लिया और उतना पे नहीं किया? या फिर अक्सर घरों में होता है कि हम कुछ 100-50 रुपयों के लिए इनसे लड़ने लग जाते हैं। ऐसा कभी आपने तो नहीं किया ना? सोचिएगा। या फिर आप उनमें से हैं जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं, जैसे कभी कभार उनकी पैसों से या किसी और तरीके से मदद की? दूसरा सवाल, क्या आपकी मदर या आपकी वाइफ होम मैनेजर है, यानी घर का सारा काम वही कर रही हैं? तो फिर इस काम के बदले आपने उन्हें क्या दिया? सोचिए। ऑथर पटनायक बताते हैं, आपका घर आपकी मदर या आपकी वाइफ संभालती हैं। आपको कुछ ना कुछ उन्हें देते रहना चाहिए। खास मौकों पर उन्हें जरूर ट्रीट दीजिए, यानी खास मौकों पर उनकी पसंद का गिफ्ट या फिर वो सब करना जो उन्हें अच्छा लगता हो। क्योंकि याद कीजिए कृष्ण और सत्यभामा की कहानी, माँ वर्तमान लक्ष्मी है और पत्नी भविष्य लक्ष्मी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया? किसी को भी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, रोजगार देने के लिए आप बिजनेस करते हैं, ये कोई जरूरी है? सिर्फ बिजनेसमैन ही रोजगार पैदा करता है, ये भी जरूरी नहीं। आप नौकरी भी कर रहे हैं तो घर में ड्राइवर, हाउस हेल्प, क्लीनर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अफोर्ड कर सकते हैं। यही तो रोजगार देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं समरी के अगले पार्ट पर। ऑथर पटनायक एक सवाल करते हैं जिसके जरिए वो ये क्लियर करते हैं कि चोरी करना पाप है या नहीं। वो समझाते हैं, चोरी असल में दो तरह की सिचुएशन में होती है। गरीब अपनी भूख के लिए चोरी करते हैं और अमीर अपने लालच के लिए पैसा चुराते हैं, यानी टैक्स या किसी भी तरह की चोरी कह सकते हैं। तो क्या अमीर के साथ भी वही बिहेव किया जाना चाहिए जो चोरी करने पर गरीब के साथ किया जाता है? इस सवाल के जवाब में कई लोग कहते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर, चोरी होनी ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। जबकि कुछ का मानना है कि अगर चोरी गरीब करता है तो इसे इग्नोर किया जाना चाहिए, उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, हमारे पास कोई चारा नहीं होता।
अब अगर अमीर कुछ चुराए तो इसे इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करते हैं, यानी वो तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। मतलब अमीर को सिर्फ इसलिए माफ कर देना चाहिए कि उसकी भूख और लोगों के भी पेट भर रही है। इसलिए अगर अमीर आदमी भूखा रहा तो रोजगार कैसे पैदा कर पाएगा? इसका मतलब जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो चोरी करना कोई बड़ा क्राइम नहीं माना गया है। अगर आप रिसोर्सेज होते हुए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करते तो वो बड़ा क्राइम है। मतलब कि आप केपेबल हैं और दूसरों के लिए फिर भी कोई अवसर पैदा ना करें तो आप क्राइम कर रहे हैं। बुक में ऑथर पटनायक इसी कॉन्टेक्स्ट में लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कहानी बताते हैं। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दो बहनें हैं, दोनों किसी के घर में आती हैं तो साथ आती हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों को कैसे मनाकर अपने घर में रख पाते हैं। लक्ष्मी और अलक्ष्मी ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, इन दोनों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब दोनों आएंगी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ लक्ष्मी को बुला लें और अलक्ष्मी को जाने दें। चलिए आपको इन दोनों के बारे में एक और कहानी से समझाते हैं। एक बार किसी ने एक बड़े बिजनेसमैन से पूछा कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है। उसे पता था कि किसी भी एक को नाराज करने का क्या नतीजा होगा, यानी उसे मालूम था दोनों साथ आएंगी और मैंने किसी एक का भी फेवर लिया तो मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूं। इसलिए बिजनेसमैन ने दिमाग लगाया और कहा, लक्ष्मी घर में आती हुई सुंदर लगती है जबकि अलक्ष्मी घर से बाहर जाती हुई सुंदर लगती है। उसने अपने जवाब में दोनों को ही खुश कर दिया। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी व्यापार कर रहे लोगों पर कृपालु रहती हैं। अक्सर हमने घरों में देखा होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं मिठाइयों का, मीठी चीजों का रिलेशन लक्ष्मी से है जबकि अलक्ष्मी का रिलेशन खट्टी और कड़वी चीजों से है। यही वजह है कि मिठाई घर के भीतर रखी जाती है जबकि नींबू और तीखी मिर्ची घर के बाहर या दुकानों के बाहर टंगी हुई देखी जाती है। लक्ष्मी मिठाई खाने घर के अंदर आती है जबकि अलक्ष्मी द्वार पर ही नींबू और मिर्ची खा लेती है और संतुष्ट होकर लौट जाती है। दोनों को ही स्वीकार किया जाता है पर स्वागत एक का ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए ये जानते हैं। आपने कभी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर गौर किया? हम अक्सर दूर के खर्चे तो सोच लेते हैं लेकिन रोजाना होने वाले एक्सपेंसेस पर कभी गौर नहीं करते। इस एपिसोड में उन खर्चों और सेविंग्स के बारे में ट्रिक्स सिखाएंगे जिन्हें आपने अपनी लाइफ में शामिल कर लिया तो फिर आपको कभी कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी। ये ट्रिक्स हैं स्नेक आई और ईगल आई। इन दोनों का कनेक्शन हमारी पैसों को लेकर होने वाली फ्यूचर प्लानिंग से है। चलिए इन ट्रिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले समझेंगे ईगल आई को। ईगल क्या करता है? दूर आसमान में उड़ता है और अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। अब मनी कॉन्सेप्ट में दूर का शिकार क्या है? हमारी फ्यूचर प्लानिंग, यानी वो प्लानिंग जो हम हमारे रिटायरमेंट के लिए सोच कर बैठे हैं। बच्चों की शादी के लिए पैसों की प्लानिंग, यानी आज हम जिसे दूर से देख पा रहे हैं। जो लग्जरी हम हमारे फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं उसके लिए हमें ईगल आई की जरूरत है, यानी पहले ही हमें इन प्लानिंग के बारे में सोच लेना है। अब आती है स्नेक आई की ट्रिक। आपने देखा होगा सांप कैसे शिकार करता है? वो इंतजार करता है अपने शिकार का। जैसे ही कोई शिकार पास में आया उसका खेल खत्म, यानी पेशेंस के साथ कुंडली मारकर बैठा रहता है। अब मनी का दूसरा यही कॉन्सेप्ट है। आपके रोजाना होने वाले हर मंथ के खर्चों की प्लानिंग, जैसे आज जितना आया उसमें से आपको सेविंग्स भी करनी है और अपनी जरूरतों को भी पूरा करना है। ये स्नेक आई हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाती है। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको दोनों ही ट्रिक्स के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। वेदों में फ्यूचर से जुड़ी पैसे की प्लानिंग को ईगल आई यानी गरुड़ दृष्टि कहा गया है। ईगल हमेशा ऊंचा उड़ता है। वो दूर आकाश में ऐसी जगह उड़ता है जहां से शिकार उन्हें कभी देख ही नहीं पाता और कुछ ही सेकंड्स में खेल खत्म। अब इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑथर देवदत्त पटनायक कैसे समझाते हैं वो सुनिए। वो कहते हैं सबसे जरूरी है हिसाब किताब रखना, यानी अपने रुपयों का मैनेजमेंट। जब आप किसी बिजनेसमैन से मिलेंगे उससे पूछेंगे कि साल 2013 में आपके खर्चे क्या थे और आपने सेल कितनी की, वो झट से आपको अपने अकाउंट्स चेक कर बता देंगे 2013 में इतनी सेल हुई थी और इतने खर्चे थे। अब अगर मैं आपसे पूछूं जरा बताना 15 दिन पहले गुरुवार को आपने कितना खर्च किया था? चलिए परसों का ही बता दीजिए। नहीं याद ना? और इनका कोई हिसाब किताब आपके पास नहीं होगा। मैं शर्त के साथ कह सकता हूं इसका जवाब कई लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी अपने आसपास के खर्चों पर गौर ही नहीं किया। कभी दुकान पर कैश दे दिए तो कभी ऑनलाइन पेमेंट कर दी। अब कैसे रखेंगे पैसों का हिसाब? चलिए छोड़िए, ये बता दीजिए आज से 20 दिन बाद की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की है? आज से 10 साल बाद की प्लानिंग का क्या नहीं की ना? यही सिखाते हैं हमारे वेद सर्प दृष्टि और गरुड़ दृष्टि के जरिए। ऑथर इस बात को समझाते हुए कहते हैं दूर और पास के खर्चों को लेकर अपनी सेविंग्स के लिए अकाउंट तैयार करें। आपने पिछले साल कितना खर्च किया ये बृहस्पति देखते हैं और आने वाले साल के लिए आपकी प्लानिंग्स क्या है ये भृगु समझाते हैं। आप भी बृहस्पति की तरह एक चेकलिस्ट बनाएं जिसमें लिखा हो पिछले हफ्ते, महीने, साल आपने कितना खर्च किया। क्या उसका हिसाब आपके पास है? एक लिस्ट बनाइए भृगु की जिसमें ये सब हो। अगले हफ्ते, महीने और साल के लिए आपके पास पैसे का बंदोबस्त कैसे है, कितना है? पटनायक एक कहानी बताते हैं पृथ्वी और पृथु की, जिसके जरिए वे प्रॉपर मैनेजमेंट को सिखाते हैं। पृथ्वी ने पृथु से कहा आपको क्ले से गणेश जी की एक मूर्ति बनानी है, इसके बाद उस पर पुष्प यानी फूल चढ़ाने हैं और जब आपकी पूजा हो जाए तो उसे नदी में विसर्जित कर दें। पृथु ने ऐसा ही किया। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति बनाई, पुष्प चढ़ाए और जैसे ही नदी में विसर्जित करने लगे मूर्ति बीच में ही टूट गई और उन्होंने दोबारा उसे संभाला, फिर नदी में विसर्जित किया। दूसरी बार थोड़ी और सुंदर मूर्ति बनी। पृथु को याद था कि भगवान को चढ़ाने के लिए
फूल कहाँ से लाने हैं और मूर्ति को कैसे उठाना है। उन्होंने ये सब अपने लास्ट एक्सपीरियंस को याद करते हुए किया। वे बजट में फूल ला पाए, क्ले और सजावट के लिए अच्छी चीजें लेकर आ पाए। तीसरी बार में सब कुछ परफेक्ट हुआ। उन्हें क्ले के बारे में मालूम था तो मूर्ति एकदम वैसी ही बनी जैसी कि आर्टिस्ट ने बनाई हो। अब जब सब इतने अच्छे से हो रहा था तो उन्होंने सोचा क्यों ना और लोगों को भी इन्वाइट किया जाए। ऐसे में अब उन्होंने तीसरी बार के लिए अपने फंक्शन में और लोगों को भी शामिल कर लिया, यानी इस बार गणेश विसर्जन लार्ज स्केल पर किया। यही तो है मैनेजमेंट। पहली बार में जरूर आप परेशान होंगे, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग के साथ पिछले एक्सपीरियंसेस को भी कंपेयर करेंगे तो जल्दी ही मनी मैनेजमेंट कर पाएंगे। सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस लिखने की आदत डालें। पिछले महीने आपने कपड़ों, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और इंस्टॉलमेंट पर कितना खर्च किया। दूसरी लिस्ट भी तैयार कर लें। इसमें लिखें अब आगे वाले महीने में क्या करेंगे। जब तक आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, आप ना तो सेविंग्स कर पाएंगे, न ही समझ पाएंगे कि आपको कितने रुपयों की जरूरत आज है। इस एपिसोड में वही गरुड़ दृष्टि और सर्प दृष्टि के कॉन्सेप्ट से मनी मैनेजमेंट सिखाया गया है। गरुड़ की तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर भी नजर रखनी चाहिए और सर्प की तरह करीब के खर्चे पर भी। आपको लंबी प्लानिंग करनी होगी, 5 साल 10 साल की। पिछले सालों का भी हिसाब लगाना होगा ताकि आप फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। अब आप कहेंगे इससे क्या फायदा होगा। चलिए एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। मैंने महीने भर का हिसाब रखा। दिसंबर 1 तारीख से लेकर दिसंबर 31 तारीख तक का हिसाब मेरे पास है। मुझे ये तक मालूम है कि इस महीने की 13 तारीख को मैंने टोटल 1300 रुपए खर्च किए थे। महीने के एंड में थोड़ा खर्चा बढ़ा और 2529 तारीख को खर्च हुए। इस पूरे मंथ में मैंने 25,000 रुपए खर्च किए। अब मैं अगले महीने यानी जनवरी में हूँ और आज डेट है 13 जनवरी। आज रात के 11 बज रहे हैं और दिन भर का खर्च सिर्फ 200 रुपए हुआ है। 1 घंटे बाद अगला दिन होगा। अब मेरी सर्प दृष्टि मुझे कहती है मैं 1100 प्लस में हूँ, यानी इस बार अगर 29 तारीख को 2500 से ज्यादा या किसी भी तारीख को कुछ ज्यादा खर्च हुआ तो मैं मैनेज कर लूंगा। मुझे तो ये भी याद होगा कि दिसंबर में जो 1300 रुपए खर्च हुए थे वो मैंने किन चीजों पर किए थे। हो सकता है उस दिन दोस्तों के साथ बैठा था और रेस्टोरेंट का बिल मैंने पे किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का ये मैं नहीं करूंगा। इस बार यजमान बनूंगा और भरोसा करूंगा कि मेरे दोस्त देवता बनकर मेरा दिया मुझे लौटाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप जनवरी के महीने में कम खर्च करेंगे। ये जो सेविंग्स है ये आपके काम आएगी। अब गरुड़ दृष्टि से समझे तो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आप इंश्योरेंस कराएंगे, ये सारा गरुड़ की दृष्टि है। अचानक कुछ मेडिकल इमरजेंसी आई तो ये फंड आपके काम आएगा। गणेश जी की कहानी से आपको ये भी समझ आया होगा। एक बार में नहीं लेकिन बार बार आप धीरे धीरे शुरू करेंगे तो हिसाब किताब रखना आसान हो जाएगा और आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और अपने पैसे को मैनेज करने के लिए आपको खुद का अकाउंटेंट बनना होगा। बिना प्लानिंग के आप लंबी सोच नहीं बना पाएंगे। अब टैक्स को लेकर ऑथर वेदों से हमें क्या समझाते हैं, ये जानने के लिए सुनिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा। इस पर सबकी राय अलग अलग हो सकती है। चलिए बताइए, आपको सैलरी मिलते ही सबसे बुरा क्या लगता है? आप कहेंगे सैलरी मिलने पे सबसे बुरा क्या लगेगा? सैलरी का कट जाना या फिर कुछ और? जवाब है टैक्स भरना। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने ये ना सोचा हो कि मैं टैक्स कैसे बचा लूं। टैक्स बचाने के चक्कर में या कम देने के चक्कर में आपने कोई ना कोई जुगाड़ तो जरूर किया होगा। अब हम पब्लिक डोमेन में बात कर रहे हैं तो ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। बस मैं चाहता हूं आप लोग खुद ही समझ जाएं और टैक्स बचाने के अपने सारे जुगाड़ भी याद कर लीजिए। कैसे आप सीए के चक्कर काटते हैं, कितना बुरा लगता है ना टैक्स पे करना। वैसे हम टैक्स क्यों पे करते हैं? जबकि हम कमा तो अपने लिए रहे हैं ना। मेहनत पूरी हम करें और टैक्स ले जाए सरकार। लेकिन इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तो खुद टैक्स भरता था मन मारकर, लेकिन अब एक दिन मैंने गौर किया तो मुझे लगा टैक्स पे करना अच्छी बात है। इस एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऑथर देवदत्त हमें टैक्स को लेकर क्या बताते हैं, क्यों वेद और पुराणों में इसे सही माना गया है, ऑथर ने इसे जस्टिफाई किया है। देखिए, हम ब्रह्मा की संतान हैं। हम वो हैं जिन्होंने शेयरिंग का लेसन सीखा है। इसलिए हम दुनिया में रहने वाले किसी भी क्रीचर में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। हम छीन कर नहीं खा सकते हैं। हम खाने के लिए लड़ते नहीं हैं। हम सभ्य हैं। सिविलाइजेशन हम ही से है। तो हमारा धर्म है कि वो लोग जो हमारे जितना कमा नहीं पा रहे, जिनके पास खाने को नहीं है, उनके लिए कुछ करें। इसी चैरिटी के लिए सरकारें हमसे टैक्स लेती हैं। आज हम अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो किसी कोने में कोई इतना गरीब है जिसके बच्चे पढ़ना चाहें तो भी वो नहीं पढ़ा सकता। वजह है गरीबी और अमीरी। अब अमीर यानी हम अपना हिस्सा शेयर करेंगे तो दुनिया में होने वाली जंग खत्म हो जाएंगी। गरीब अमीर का गैप तो जरूर रहेगा, लेकिन एक उसका सेटिस्फैक्शन होगा कि आपने उनके लिए अपना टैक्स भरा है। यानी हमारी जितनी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से हमने सब में कुछ पार्ट शेयर किया। लक्ष्मी जी यही तो चाहती हैं। वो कहती हैं मेरा रोटेशन बना रहना चाहिए, मैं एक जगह ठहर नहीं सकती। तो अब सोचिए, आप गलत कर रहे हैं क्या? अगर आपने टैक्स चुराने की सोची तो अटैक करेगा रावण, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे लोगों पर नजर रखते हैं जो टैक्स चोरी करते हैं। हाँ, हमारे लिए वही तो रावण है। चलिए ये तो मजाक की बात थी, आगे बढ़ते हैं। हमारे टैक्स से सड़कें बनती हैं। इसी टैक्स से गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग बनती है। चलिए फिर से एक कहानी सुनते हैं। टैक्स के बारे में वेद क्या बताते हैं? असुरों का कौन सा उधार था जो देवताओं पर वो बार बार हमला करते थे? कौन सा टैक्स था जिसे नहीं चुकाने पर इंद्र का स्वर्ग हमेशा उससे छीन लिया जाता था? कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन से 14 चीजें निकली थीं।
ऋषि दुर्वासा के श्राप से जब स्वर्ग न रहा तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से आदेश लेकर समुद्र मंथन किया। इसमें असुरों के राजा बलि भी शामिल हुए। देवताओं ने छल से यानी धोखे से कई वैल्यूएबल चीजें हथिया ली। मोटा मोटा समझें तो स्वर्ग चलाने के लगभग 90% चीजें ले ली। विष शिव पी ही गए थे। अब जब अमृत निकला तो वो भी धोखे से असुरों से छीन लिया। यानी देवताओं ने बांटने वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं किया। इसका क्या मतलब है? लग्जरी पाने के लिए जो चीजें उन्हें शेयर करनी थी उन्होंने लालच के कारण असुरों से छीन ली। पुराणों में असुर मूर्ख किस्म में बताए गए हैं, जबकि देवता इंटेलिजेंट थे, उनके पास स्ट्रेटजी थी। उसके कंपैरिजन में असुर इतने चालाक नहीं थे, लेकिन दोनों को लगता था कि मेरा तरीका सही है, चाहे वो छल से हो या किसी और तरीके से। अब समझिए पटनायक इसे कैसे रिलेट करते हैं। वो कहते हैं, इसके बाद समुद्र मंथन से निकली चीजों का टैक्स वो डेट था जिसे देवताओं को अब असुरों को चुकाना था, लेकिन धोखे से या जैसे भी लिया वो ठीक नहीं था। ऐसे में देवताओं को टैक्स तो हर हाल में चुकाना ही था। फिर हुआ क्या? असुर देवताओं से लग्जरी छीनने के कारण उसका टैक्स लेने बार बार आते थे, जीतते और फिर हार जाते थे, लेकिन जब तक रहे बार बार आते रहे। ऐसी ही जितनी बार आप कमाएंगे आपको हर बार टैक्स भरना होगा, आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए देखिए, असुर बार बार हार जाने के बाद भी स्वर्ग पर हमला करते रहे। उन्हें लगता था हमसे हमारी चीजें छीनी गई हैं, जो लग्जरी देवताओं के पास है वो हमारे पास भी होनी चाहिए। तो देवताओं ने क्या गलत किया? देवताओं ने छल से उन्हें मिलने वाली लग्जरी छीनी थी। वो चाहते नहीं थे कि असुरों को उनकी तरह भोग विलास मिले। ठीक ऐसे ही टैक्स है, हम इसे कभी नहीं भरना चाहेंगे, लेकिन मन मारकर हमें इसे भरना पड़ता है। हमें लगता है कि असुर हमारी संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार नहीं है, या कम से कम उस हिस्से के हकदार नहीं है जिसे वो अपना कहने का दावा करते हैं। इसे इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो क्या होगा? अगर हमने टैक्स नहीं चुकाया है और इंडिया के सभी लोग टैक्स बचाने लग जाएं, तो जो गरीब हैं वो क्या खाएंगे? अगर असुर खुद सोचते कि उन्हें लक्ष्मी की चिंता है, तो वे असुर क्यों रहते? देवता ना बन जाते? वो अभी अगर समुद्र मंथन से निकली सभी चीजों का यूज करते तो टैक्स तो उन्हें भी देना पड़ता। अब जरा सोचिए, आपका टैक्स कहां जा रहा है? पब्लिक स्कूल, पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक रोड्स, गरीबों की सब्सिडी में। क्या आप इसे गलत मानते हैं? जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें अपनी इनकम का कुछ हिस्सा देना कहीं से गलत नहीं है। हम इन्हें किसी भी हाल में अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो टैक्स तो भरना ही होगा मेरे दोस्त। अब नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं पैसों को कैसे अपनी तरफ खींच सकते हैं। दोस्तों, हमने अक्सर कई लोगों को आपस में कहते हुए सुना है, यार क्या आदमी है, पैसा चुंबक की तरह खींचता है, काश हमें भी इसका सीक्रेट मालूम चल जाए तो मजा ही आ जाए। अरे है ना इसका सीक्रेट? वेदों में। जरूरत है वेदों को पढ़ने की और इसमें लिखी बातों को फॉलो करने की। अगर ऐसा कर लिया तो आप भी चुंबक की तरह पैसे को अपनी तरफ खींच लेंगे। इस एपिसोड में हम यही सुनेंगे कि कैसे लक्ष्मी को अपनी ओर खींच सकते हैं। ऑथर देवदत्त इससे धर्म से जोड़ते हुए कहते हैं कि कैसे आप पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इंडिया मान्यताओं और आस्था का देश है। जितने मंदिर भारत में हैं, उतने दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। हमारे आसपास सोसाइटी में आपको कई मंदिर मिल जाएंगे। हम रोजाना वहां जाते हैं और कुछ ना कुछ भगवान से जरूर मांगते हैं। आपका ये वाला मंदिर सिर्फ आपकी सोसाइटी का है, यहाँ दूसरे स्टेट का कोई डिवोटी यानी भक्त तो आएगा नहीं। अब जरा मन में उन मंदिरों के बारे में सोचिए जो इतने फेमस हैं कि वहाँ पूरे भारत से लोग आते हैं। फॉरेन कंट्री के टूरिस्ट भी वहाँ आते हैं। इन मंदिरों को इच्छा पूर्ति के नाम से जाना जाता है। आपने इनके बारे में किसी न किसी से जरूर सुना होगा। आपने यहाँ से चमत्कार के बारे में सुना होगा, जिससे अट्रैक्ट होकर आप एक ना एक बार जरूर वहाँ गए होंगे और आपकी मुराद भी पूरी हुई होगी। जैसे ही वो विश पूरी होगी, आप दोबारा अपनी मन्नत को लेकर खुशी खुशी वहाँ जाएंगे और कुछ ना कुछ प्रसाद या चढ़ावा साथ जरूर ले जाएंगे। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या भगवान ने आपसे कभी कुछ मांगा? नहीं ना। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि वहाँ आपने जो मांगा वो आपको मिला। आपको खुशी हुई और भगवान से कनेक्ट होने और उनके लिए श्रद्धा के तौर पर आप मिठाइयाँ फूल लेकर गए। यानी आपने माना कि हाँ, मंदिर में चमत्कार है और हो सकता है मेरे प्रसाद चढ़ाने से वो सीधा भगवान ही ग्रहण करें। फिर आपने इसी चमत्कार को आगे अपने दोस्तों को बताया होगा। अब इसे समझिएगा, इंद्र हमेशा अपना स्वर्ग बचाने के लिए लड़ते रहे, लेकिन विष्णु जी जब जहां जिसे जरूरत पड़ी वहां मौजूद रहे। विष्णु जी देने वाले देवता थे, लेकिन इंद्र हमेशा डरे हुए रहते थे। अपने स्वर्ग के लिए उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उनसे उनका स्वर्ग छीन न ले। आप किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको विष्णु जी के मंदिर तो मिलेंगे, लेकिन इंद्र के मंदिर ना के बराबर हैं। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि इंद्र के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो हमें दे सके। ऐसे ही जब हमें किसी शॉप पर कुछ पसंद की चीज मिल जाती है तो हम बार बार उसी शॉप पर जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी पसंद की चीज हमें वहीं मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हम उस शॉप को और दोस्तों और रिश्तेदारों को रेकमेंड भी करते हैं। इसी तरह जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो हम मंदिर में प्रार्थना करने के बाद वापस जाते हैं। हम कभी खाली हाथ नहीं जाते, हमेशा कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। फूल, फल, रोशनी, झंडे, इत्र और कपड़े। बड़े बड़े मेलों में भी तो डांस के जरिए और गाकर थैंक्स गिविंग दी जाती है। अगर कोई मंदिर हमें मानसिक शांति देता है तो हम वहां बार बार जाते हैं। पटनायक इसे ही ऑर्डर का रेपिटेशन कहते हैं। ऐसे ही कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब उसे बार बार ऑर्डर मिलते हैं। मान लीजिए कि एक दुकान है जो आपकी जरूरत की सभी चीजें बेचती है। आप पहली बार दुकान पर गए,
क्योंकि आप कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसे रेयर फ्रूट्स खरीदना चाहते थे। आपने कई शॉप पर ट्राई किया, लेकिन आपको ये फ्रूट्स कहीं नहीं मिल रहे। आप जब इस शॉप पर आए तो आपको दोनों ही फ्रूट्स मिल गए। आपकी जरूरत के मुताबिक शॉप के ओनर ने आपको कीवी और ड्रैगन फ्रूट दिए। अगली बार जब आपको ये रेयर फ्रूट्स चाहिए होंगे तो आप क्या करेंगे? पहले की तरह और दुकानों पर ढूंढेंगे या ऐसी दुकान पर फिर से आएंगे? जब आप बार बार दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार को भी आपके आने से खुशी होती है, क्योंकि उसे आपसे कई ऑर्डर मिले हैं और कुछ टाइम बाद वो आपको डिस्काउंट भी देगा। आपने उसकी शॉप को बिजनेस जो दिया है। ठीक ऐसे ही है दोस्ती। जब आप कोई दोस्त बनाते हैं और मुसीबत के समय उससे एडवाइस लेते हैं और वो एडवाइस आपके लिए काम आए, तो आप हर मुसीबत में उसी दोस्त को याद करेंगे। उसने आपको पॉजिटिव एनर्जी दी थी और आप बार बार उससे मिलना चाहेंगे। दूसरी तरफ आप उन दोस्तों से बचना चाहेंगे जो आपको नेगेटिव और छोटा फील कराते हैं। आप ही नहीं, हर कोई इंसान चाहता है कि उसे एक ऐसी कंपनी मिले जो उसे पॉजिटिव फील कराए। तो बात साफ है, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं उन्हीं की डिमांड रहती है और हम बार बार उनके साथ ऑर्डर रिपीट करते हैं। यही आपके बिजनेस के साथ भी होता है। जब आप बार बार किसी चीज से सेटिस्फाई हुए हैं तो आप किसी और को रेफर करते हैं, जैसे अपने मिलने वाले दोस्तों, फैमिली या फिर रिश्तेदारों को। इसी को रेफरल कहा जाता है। जितना ज्यादा रेफरल उतने बड़े ऑर्डर और उतनी ज्यादा डिमांड, क्योंकि रेफर किए गए लोग आगे भी आपके साथ जुड़े रह सकते हैं और सेटिस्फाई हुए तो ये रेफरल्स और बढ़ते जाएंगे। आप तो एक छोटे से चाट की दुकान लगाने वाले का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसकी टेस्टी चाट पूरे शहर में फेमस हो। लोग बार बार वहां जाना पसंद करते हैं। वो लोग अपने दोस्तों को भी साथ ले जाते हैं। दोस्त फिर बार बार जाते हैं और अपने सर्कल में और दोस्तों को बताते हैं। ऐसे ही छोटे से शहर में छोटे से छोटी दुकान फेमस हो जाती है और बिना किसी मार्केटिंग या एड के बहुत सारा पैसा कमाती है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए अगर आप बिजनेस में हैं तो इसी से सीखिए कि आपके कस्टमर हमेशा खुश होकर जाएं। अगर वे खुश होकर जाएंगे तो बार बार आएंगे। उन्होंने जो मांगा उसे आपने तथास्तु किया तो बदले में आपको स्वाहा यानी पैसा जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम किसी की डिपेंडेंसी अपने ऊपर लेने से अपने लिए ही गड्ढे खोद लेते हैं। आपने अपने आसपास कई ऐसे लोग देखे होंगे जो कुछ काम नहीं करते, बस उन्हें आदत है मुफ्तखोरी की। कैसी भी दिन की रोटी नसीब हो जाए और गुजारा चल जाए बस। लेकिन कहीं उसकी इस आदत के जिम्मेदार कहीं आप तो नहीं? इस एपिसोड में हम यही चर्चा करेंगे। पहले आपने सीखा था कि टैक्स के जरिए या एम्प्लॉयमेंट के जरिए हमें दान जरूर करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। दोस्तों, कभी भी किसी को खुद पर डिपेंड ना कर लें कि वो कुछ काम ही करना बंद कर दे। आपने सिग्नल पर कई लोग देखे होंगे, हट्टे कट्टे होते हुए भी वो भीख मांग रहे हैं। एक बार आपने उन्हें कुछ दे दिया तो समझो उनकी आदत लग जाएगी। वो कभी काम नहीं करते। उन्हें मजा आने लगता है कि जब मैं बिना कमाए सिग्नल पर खड़ा होकर अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकता हूँ तो क्यों कमाना। मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं सिग्नल पर कभी किसी मांगने वाले को रुपए तो नहीं देता हूँ। हाँ, पर मैंने जरूरतमंद की हेल्प जरूर की है। जैसे एक मोची है मेरे घर के पास, हैंडीकैप है लेकिन जमीर का पक्का। मुश्किल से 200 रुपए दिन के कमाता होगा। एक दिन मैंने उससे अपने शूज सिलवाए जो हल्के से फट गए थे लेकिन बहुत महंगे थे, और मैं जिस परिवार से आता हूँ वहां शूज सिलवाकर पहनना कोई शर्म की बात नहीं है। अब चीज काम आ सकती है तो चल सकती है, तो उसे फेंकना क्यों। तो लौटते हैं कहानी पर। तो मैंने उसे अपने शूज देकर सिलने को कहा। उसने शूज में टांके लगाए और सिर्फ 10 रुपए मांगे। मैं शॉक था। इतने महंगे जूते देखकर मुझे लगा था 100 रुपए लेगा ही। मैंने उसे 50 रुपए थमाए। वो अपनी जेब से खुले निकालने लगा और मैं मौका देखकर भीड़ में निकल गया। उसकी सोच तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उसके काम का 50 रुपया ठीक लगा तो मैंने देके निकल जाना ठीक समझा। यहाँ दान की कीमत है, यहाँ दान का अर्थ है। वैसे वो मुझे कई बार मिला और शायद इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। वो भी समझ गया कि मैंने उसे जानबूझ कर दिए हैं और मैं उसके काम की कीमत जानता था। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप दिए जाओ लेकिन वो कभी काम नहीं करेंगे, यानी उन्हें ये आदत लग जाती है कि मेरा गुजारा बिना कमाए ही चल रहा है तो क्यों कमाऊं। इस कहानी में हम यही सीखते हैं कि हमें दान कब तक देना है और कब रोक लेना है। इसके लिए पटनायक एक कहानी बताते हैं। उन्होंने वेदों से उठाकर मनु और मछली का एग्जाम्पल से मुफ्तखोरी की कहानी को समझाया है। उन्होंने राजा बाली की कहानी से भी बताया है कि दान उतना ही करें जितना अगले की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। एक दिन जब मनु नदी तट पर पूजन और तर्पण कर रहे थे तब उनके कमंडल यानी लोटे में नदी की धारा में बहकर एक छोटी सी गोल्डन फिश आ गई। उन्हें दया आई कि इतने बड़े समुद्र में कोई उसे या तो खा जाएगा या फिर ये यहीं तड़प कर मर जाएगी। उस छोटी सी मछली को लेकर मनु अपने राजमहल लौट आए और रोजाना उसकी देखभाल करने लगे। उसे दाना देते, उसके पानी का ख्याल रखते। एक दिन देखा तो उन्हें लगा मछली धीरे धीरे बड़ी हो रही है और उसकी डिमांड भी अब बढ़ रही है। वो ज्यादा खाना खाने लगी है और उसके रहने की जगह भी कम पड़ने लगी है। मनु उसे एक बड़े से तालाब में ले गए और वहां छोड़ दिया। मछली की डिमांड और बढ़ने लगी और उसका साइज भी बढ़ता गया। मनु ने अगले दिन उसे बड़ी नदी में डाल दिया। इसके बाद भी मछली की डिमांड कम नहीं हो रही थी। वो लगातार दाना मांगती और अपना साइज बढ़ाती जा रही थी। तब मनु को लगा कि ये मछली तो नहीं हो सकती, जरूर ये भगवान की कोई लीला है। वो नदी के पास गए और उन्होंने मछली के सामने हाथ जोड़कर अपने असली रूप में आने की बात कही। इसके बाद मछली ने अपना रूप बदल लिया और भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने ही मनु को बेवजह की डिमांड के बारे में और अपने साइज को बढ़ाने के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि कभी भी किसी को खुद पर आश्रित यानी डिपेंड मत करो। कहानी बताती है कि आप किसी की भूख को इतना मत बढ़ा लीजिए कि फिर उस पर रोक लगाना पॉसिबल ना हो सके, यानी अगले को इतना ही दीजिए कि उसकी हेल्प हो सके।
उसे कामचोर या मुफ्तखोर न बनाएं। ऐसी ही कहानी है राजा बाली की, जो खुले हाथों से दान देने के लिए जाने जाते थे। बाली से उनकी पूरी प्रजा बेहद खुश थी, क्योंकि वे एक दानी राजा थे। एक दिन बाली अपनी प्रजा की शांति के लिए हवन कर रहे थे। सब लोग आए थे और दूर दूर से ऋषियों को भी बुलाया गया था। इन्हीं ऋषियों में आए थे भगवान विष्णु, जो वामन अवतार के भेष में आए थे। अब हवन खत्म हुआ तो राजा बाली सभी ब्राह्मणों और ऋषियों को कुछ न कुछ भेंट दे रहे थे। इसके बाद बारी आई वामन अवतार में आए भगवान विष्णु की। राजा ने उनसे दक्षिणा के लिए कहा तो वामन अवतार के रूप में आए विष्णु जी ने 3 पग भूमि मांगी। राजा ने खुशी खुशी हाँ कह दिया, क्योंकि 3 पैर जमीन बहुत थोड़ी थी। अगर वो 3 बीघा भी मांगते तो राजा उन्हें दे देते। अब जैसे ही राजा ने 3 पग भूमि देने का हाँ कहा, वामन अवतार के रूप में आए भगवान विष्णु ने खुद को इतने बड़े रूप में ढाल लिया कि 3 कदम में ही धरती आकाश पाताल नाप लिए। ये एक सीख थी राजा को कि दान उसे दें जिसको जरूरत हो, मदद उसकी करें जो मुश्किल में फंसा हो। तो क्या सीखा आपने इस कहानी से? किसी की मदद या दान एक लिमिट में ही किया जाना चाहिए। जैसे विष्णु जी ने मनु को बिना एक्सचेंज के दान के खतरों के बारे में सिखाने के लिए मछली का रूप धारण किया था, बाली को भी यही सबक सिखाने के लिए उन्होंने वामन का रूप धारण किया। हम हर किसी की भूख को संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान की भूख कभी नहीं मिटती। हमें जानवरों से भी सीखने को मिलता है। जब उन्हें भूख होती है वो तभी खाते हैं। आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें जानवर बिना भूख किसी का शिकार नहीं करते। आप लाख चाहें तब भी वो नहीं खाएंगे। अब इंसानों की भूख है पैसा, लेकिन रुपयों और लालच में इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होती। इसलिए भगवान ने अवतार लिए और सीख दी। हमें भी समझना होगा कि हम जिन्हें जरूरतमंद समझकर दान कर रहे हैं, कहीं वो इससे हम पर न डिपेंड हो जाएं। कहीं वो ये ना सोच लें कि हम हैं तो अब उन्हें काम करने की, पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है। यही सबक पेरेंट्स को भी लेना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनने की सीख देनी चाहिए, ताकि लाइफ में आगे चलकर जब वे अकेले हों तो उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमें कैसा दान करना चाहिए, ये हमें समुद्र से सीखना चाहिए। वेदों में कहा गया है, समुद्र के देवता वरुण अपनी दान की कैपेसिटी के लिए जाने जाते हैं। हमने सुना होगा, समुद्र का पानी कभी खत्म नहीं होता। समुद्र से ही बारिश होती है। अगर पानी ना हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि समुद्र बदले में कुछ नहीं मांगता, चाहे हम कितना भी पानी यूज कर लें, समुद्र का साइज छोटा नहीं हो जाता या सूखा नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है कि नदियां, झील और झरने सूख जाते हैं, लेकिन समुद्र का पानी कभी खत्म नहीं होता? उसका पानी नदियों से समुद्र में लौटकर आ ही जाता है। कई 100 नदियां आकर समुद्र में मिलती हैं, लेकिन फिर भी कभी समुद्र में उफान नहीं आता, ओवरफ्लो नहीं होता, क्योंकि समुद्र की एक खासियत है, वो जितना देता है उतना ही वापस लेता है। उसमें ज्यादा लेने का या अपने आकार का घमंड कभी नहीं आता। इसलिए जितना दें उतना ही लें। कभी भी अपने रुपयों का घमंड ना करें। वेद हमें यही समझाते हैं। हमें समुद्र की तरह बनना चाहिए। उसका पानी न तो बारिश से घट रहा है, न ही नदियों से फैल रहा है। समुद्र का दान गिव एंड टेक का हिस्सा है। जो कुछ वो बारिश के रूप में देता है वो नदियों के रूप में वापस आएगा ही। किसी न किसी एक्सचेंज के रूप में किया गया दान या चैरिटी ही सबसे अच्छी है। हम सामने वाले को एक फ्रीडम देते हैं कि वो किसी बोझ के तले ना दबा रहे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट एपिसोड में शुभ और लाभ के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले आपको एक टास्क देना चाहता हूं। आप अपने पैसे को लेकर क्या जानते हैं? आप अपने पैसे को कितना समझते हैं? क्या शुभ होना आपके लिए लाभ है? इस एपिसोड को सुनने के बाद आपकी पैसे के लिए सोच बदल जाएगी। ऑथर देवदत्त पटनायक बताते हैं, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो ये शुभ तो है, लेकिन आप फिर भी इस चिंता में हैं कि आपका पैसा एक दिन चला जाएगा, तो ये लाभ नहीं है। आप डरते हैं, आप चिंता में हैं। लक्ष्मी आती है तो वो शुभ और लाभ दोनों के साथ आती है। सिर्फ लाभ को आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे। हमेशा आप सोचते रहेंगे, मेरे पास पैसा तो है, लेकिन मैं इनसिक्योर क्यों हूँ? लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। मैंने सड़क पर गिरे रुपए उठा लिए, ये लाभ है। मैंने सट्टे में पैसे जीते, ये लाभ है। मैंने किसी से रुपए छीन लिए, ये लाभ तो है, लेकिन शुभ नहीं है दोस्त। लेकिन अगर आप सोचें कि मेरे पास अपने लिए इनफ है, अब मैं चाहता हूं कि इसे दूसरों में भी बांट दूं, ये शुभ के साथ लाभ भी है। यानी आप अपने पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। आपको कोई चिंता नहीं है कि कल कोई आएगा और आपसे आपका पैसा ले जाएगा। जैसे इंद्र हमेशा अपने स्वर्ग के लिए डरे रहते थे, और अगर आप विष्णु जी को देखेंगे तो उनके पास सब कुछ है और वो पैसे के जाने से घबराते नहीं हैं। इन्हें इसकी चिंता नहीं कि कब क्या होगा। अब इसे इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो आप एक बिजनेस करते हैं। आपको अपनी शॉप में सामान बेचना ही है, क्योंकि इसी से आपकी फैमिली चल रही है, और इसे लगातार बनाए रखने के लिए आपको जरूरत है और लोगों से कंपटीशन में आगे रहने की। आपको अपने बिजनेस की डिमांड बढ़ानी होगी, लोगों का विश्वास जीतना होगा। ये सब आपने कर लिया तो फिर बिजनेस में आपको कोई नहीं हरा पाएगा। आपको टैक्स भरने होंगे, टाइम पे अपने इंस्टॉलमेंट्स देनी होंगी। इसके बाद क्या होगा? क्या आपको कोई डर रहेगा किसी चीज का? ऐसे ही शुभ लाभ दोनों को पाने के लिए हमें विष्णु जी से सीखना होगा। वो कभी अनसेफ फील नहीं करते हैं। उन्हें अपने पैसे खो जाने का डर नहीं है। वे भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। दूसरी तरफ अगर अब इंद्र को सोचिए, जो लक्ष्मी के खोने से डरते हैं और पैसे और स्वर्ग से चिपके रहते हैं। इधर भगवान विष्णु पूरे संसार को धन बांट रहे हैं। इंद्र सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, विष्णु सभी लोगों के बारे में सोचते हैं। वो किसी में फर्क नहीं करते। वो बैकुंठ के बाहर से आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से नहीं डरते हैं। वो हर किसी को अपने परिवार के हिस्से के रूप में देखते हैं।
वो सचमुच मानते हैं कि दुनिया उनका परिवार है और यही है वसुधैव कुटुंबकम। अब हमें इसी से सीखते हुए अपना एक बैकुंठ बनाना होगा जहां से लक्ष्मी जाती भी है तो कई गुना होकर लौटती है। तो आप कहेंगे इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो ऑथर ने हमें इसका भी जवाब देते हुए कहा है कि हमें अपनी इनकम को फल और बीज दो कैटेगरी में बांटना होगा। फल वो है जिसका यूज बिल पे करने में, ईएमआई देने में और एसेट्स खरीदने में करना होगा। बीज वो है जिसका यूज फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट और दूसरों की मदद करने में किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहते फिर क्या करें? तो वेदों में उसका भी जवाब है। आप दूसरों को पैसे उधार देकर या उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करके उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी एक्स्ट्रा सेविंग से हम शेयर ले सकते हैं। या तो हम किसी के बिजनेस पार्टनर बन जाएं या फिर पैसों को ब्याज पर देना शुरू कर दें। हम बैंकों और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को आउटसोर्स कर सकते हैं जो हमारी ओर से लोन फंड और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। इसमें कम रिस्क और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न की स्ट्रेटजी पर काम हो सकेगा। आप मार्केट रिसर्च करें कि कहां पैसा लगाना है और कहां नहीं। हाँ, इसमें टाइम जरूर लगेगा। इसमें उतना ही टाइम लगेगा जितना बीज बोने के बाद फल आने में लगता है। उसी तरह इन्वेस्ट से रिटर्न मिलने में लंबा समय लगता है, लेकिन हम डर जाते हैं। हम जल्दी रिटर्न चाहते हैं और यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। चलिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बीज है जो तीसरे साल में फल देता है। अब 3 साल बाद फल आए और आपने और ज्यादा बीज बो दिए। इससे क्या हुआ? अब आपके पास 2 पेड़ होंगे। कुछ टाइम के बाद अगर आपने पेशेंस रखा तो हो सकता है कि उस एक ही बीज से आपके पास 20 पेड़ हों और फलों की गिनती भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। फल है आपका पैसा और बीज है उससे आया और पैसा। समझे? नहीं समझे? समझाता हूँ। फल हमारा वो पैसा है जिसका हम आगे फ्यूचर में यूज कर सकेंगे और बीज हमारा वो पैसा है जो हमने इन्वेस्टमेंट के रूप में बोया है। पूरी स्ट्रैटेजी को 30 साल के इन्वेस्टमेंट से समझते हैं। मान लीजिए आपने 20 साल की एज में कोई इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब 30 साल बाद यानी 50 साल की एज में आप उसका यूज कर सकेंगे। ऐसे ही 30 का इन्वेस्ट 60 में और 40 का इन्वेस्ट 70 की एज में यूज कर पाएंगे। अब आप अपनी एज के हिसाब से देख लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना था। आप जितनी देर करेंगे उसका फायदा भी आपको देर से ही मिलेगा। उम्र की एक लिमिट होती है। आप ज्यादा से ज्यादा 55 की उम्र तक काम कर पाएंगे, तो उसी हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को भी प्लान कर लें। पैसों के साथ आपको रिस्क रैंक और रिटर्न रैंक को भी समझना होगा। आप पैसे को लेकर जितना डरेंगे उतना ही उसे खोते जाएंगे। देखिए, सबसे ज्यादा रिस्क शेयर और स्टॉक मार्केट में होता है। ज्यादातर जिन लोगों को इसकी समझ नहीं है वो कभी इसमें हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट से पूछें तो वो इसे हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न का सेक्टर मानते हैं। यानी जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा पैसा रिटर्न आएगा। सबसे कम रिस्क है बैंक की एफडी में और सबसे कम पैसा भी इसी से मिलता है। आप बैंक में रखकर सालों निकाल देते हैं, बदले में कुछ हजार का प्रॉफिट ही हो पाता है। रिस्क रैंक वाले सेक्टर जैसे शेयर मार्केट में रिटर्न भी हाई होता है। रिटर्न रैंक वाले सेक्टर जैसे बैंक एफडी जैसी किसी चीज में आपका पैसा तो बिल्कुल सेफ होगा, लेकिन उतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा। एंड में इतना ही कहना चाहूंगा, अक्सर हमने देखा होगा लोग दिन रात पैसे के पीछे भागने वाले इंसान को मनी माइंडेड कहते हैं। उसे बुरा माना जाता है। लक्ष्मी जी का कंपैरिजन पैसों से करना बिल्कुल गलत है। वो स्पिरिचुअलिटी है और पैसा एक मटेरियल है। जब ऐसी कहानियां ऑथर देवदत्त के सामने आई तो उन्होंने वेदों को पढ़ा, उनके छिपे सीक्रेट्स को बताने की कोशिश की। ऑथर देवदत्त पटनायक जब इस बारे में सोचते हैं तब उन्हें लगता है कि हमारी हिंदी माइथोलॉजी में हमसे देवी लक्ष्मी के बारे में बहुत कुछ चीजें छुपाई गई हैं। इसलिए उन्होंने फिर से वेदों पर रिसर्च की और इन वेदों को पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि हर कहानी, हर किस्सा कुछ ना कुछ नया सिखाता है। इसके लिए चश्मा सबका अलग अलग हो सकता है। फाइनेंशियल मैटर पर सोचते हुए देवदत्त ने इन कहानियों को बेहतरीन तरीके से जोड़ा है। इसी के साथ हम ये बुक एक्सप्लेनेशन यहीं एंड करते हैं। हमें उम्मीद है आपको अपने माइथोलॉजी और वेदों की कहानियों से अमीर बनने और फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को समझने में हेल्प मिली होगी।